पुराणों के अनुसार महाबली हनुमान जी को रुद्रावतार यानी भगवान शिव का अवतार माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव को भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में भी माना जाता है, जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और ग्रंथों आदि में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अधर्म का नाश करने तथा धर्म की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तब शिव ने अपने आराध्य भगवान विष्णु की सहायता हेतु संकट मोचन हनुमान का अवतार लिया था। विभिन्न शास्त्रों के अतिरिक्त रामचरितमानस आदि में भी राम भक्त हनुमान को शिव का ही अवतार बताया गया है। महाबली हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था, इस संबंध में विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में भिन्न भिन्न कथाओं का उल्लेख मिलता है। आज के वीडियो में हम हनुमान जी के जन्म से संबंधित कथाओं का उल्लेख करने वाले हैं और सालों की गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र माह में पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में प्रातः 6:03 पर हुआ था। हनुमान जी को वानर राज केसरी तथा माता अंजनी के पुत्र के साथ साथ पवन पुत्र भी कहा जाता है। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म के संबंध में जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए एक वरदान से हुआ था। एक कथा के अनुसार वानर राज केसरी एक दिन विचरण करते हुए प्रभास तीर्थ के समीप जा पहुँचे, जहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि ढेरों ऋषि समुद्र के किनारे यज्ञ व हवन पूजन कर रहे हैं। तभी वहाँ अकस्मात कहीं से एक अत्यंत विशालकाय हाथी आ पहुँचा और आते ही ऋषियों की पूजा में विघ्न डालने लगा। उस उद्दंड हाथी के कारण ऋषियों की पूजा में व्यवधान उत्पन्न होने वाले इस दृश्य को देखकर वानर राज केसरी को उस हाथी पर क्रोध आ गया और उनसे रहा न गया। उन्होंने उसी क्षण पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी और उस विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए। उस पर भी जब हाथी नहीं माना तो उन्होंने उस हाथी का वध कर दिया। वानर राज केसरी के इस पराक्रम और आस्था से ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानर राज केसरी को एक असाधारण पुत्र का वरदान दे दिया। ऐसा बलशाली पुत्र जो रुद्र के समान हो, इच्छानुसार रूप धारण कर सके तथा पवन के समान पराक्रमी हो। तत्पश्चात माता अंजनी ने महाबली हनुमान को जन्म दिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक दिन सूर्यास्त के समय माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। डूबते सूर्य की लालिमा से उत्पन्न उस मनोरम दृश्य को निहारती माता अंजनी को सहसा यह आभास हुआ जैसे कोई उनके वस्त्र खींच रहा है। अकस्मात ही अत्यंत वेग से चलते वायु से उनके वस्त्र उड़ने लगे, परंतु उन्होंने देखा कि उनके अतिरिक्त वायु के वेग का प्रभाव किसी और वस्तु पर नहीं पड़ रहा, यहाँ तक कि कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा। माता अंजनी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये अवश्य किसी मायावी राक्षस की चाल है जो अदृश्य होकर ये सब कर रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने उसी क्षण पूछा, कौन है पापी जो एक पतिव्रता स्त्री का इस प्रकार अपमान कर रहा है। उसी क्षण पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए माता अंजनी से बोले, हे देवी, ऋषियों ने आपके पति देव को मेरे समान एक पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसीलिए विवश होकर मुझे आपके तन को स्पर्श करना पड़ा। ऋषियों के वरदान के फल स्वरूप भगवान रुद्र द्वारा भेजा हुआ अंश भी मेरे स्पर्श से आपके भीतर प्रविष्ट हो गया है, अतः वह आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। और इस प्रकार वानर राज केसरी और माता अंजनी के घर भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार लिया। मान्यताओं के अनुसार इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, टूट गई थी। इसी कारण उनका नाम हनुमान रखा गया था। इस संदर्भ में जो कथा बताई गई है वो इस प्रकार है। महाबली हनुमान के जन्म के कुछ वर्षों पश्चात की बात है। एक दिन बालक हनुमान अकेले खेल रहे थे, तभी उनको भूख लग गई और उन्होंने उगते सूरज को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई फल है। वे सूर्य को पकड़ने हेतु आकाश में उड़ने लगे। सूर्यदेव को लगा नन्हा बालक है, स्वयं ही थक हार कर लौट जाएगा। इस कारण उन्होंने अपने तेज से बालक हनुमान को जलने नहीं दिया। पवन पुत्र हनुमान अत्यंत वेग से सूर्य तक पहुंच गए और जिस समय उन्होंने सूर्य को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाने वाला था। जैसे ही हनुमान जी ने राहु का स्पर्श किया, भयभीत राहु वहाँ से भागकर इंद्र के पास जा पहुँचा और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे देवराज, अपनी क्षुधा शांत करने हेतु आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है, जबकि सूर्य और चंद्र पर ग्रहण का अधिकार आपने बस मुझे ही दिया था। राहु के मुख से ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। वे उसी क्षण राहु के साथ सूर्य देव के समीप जा पहुँचे। तभी राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु के ऊपर झपट पड़े। भयभीत होकर राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे मूर्छित होकर बालक हनुमान एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी ठुड्डी का बायां भाग टूट गया। हनुमान जी की ये दशा देखकर वायुदेव क्रोधित हो उठे और उसी क्षण उन्होंने अपनी गति को रोक दिया। वायु के रुकते ही समस्त संसार में
खलबली मच गई। समस्त जीव जंतु श्वास के बिना तड़पने लगे और हर ओर त्राहिमाम के स्वर गूंज उठे। ऐसे में सारे सुर असुर, यक्ष, किन्नर आदि एक एक करके रक्षा हेतु भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी सबको लेकर वायुदेव के पास गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए रुआंसे होकर बैठे थे। भगवान ब्रह्मा ने उसी क्षण हनुमान जी की मूर्छा को भंग किया, जिसे देखकर वायुदेव ने भी अपनी गति का संचार कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने हनुमान को यह आशीर्वाद दिया कि उनके अंग को अब किसी भी शस्त्र से कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद दिया कि आज से इस बालक का नाम हनुमान होगा और इसका तन वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने हनुमान को उनके तेज का शतांश प्राप्त होने के साथ साथ शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे पाश और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने हनुमान को अवध्य और निरोग होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही अन्य देवगणों ने भी महाबली हनुमान को अमोघ वरदान दिए। महाबली हनुमान अपने इस नाम के अतिरिक्त भी अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जिनमें बजरंग बली, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, मारुति नंदन, अंजनी सुत, पवन पुत्र, कपीश तथा शंकर सुवन आदि प्रमुख हैं। हमें आशा है कि महाबली हनुमान पर आधारित नारद वाणी का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।